नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, वार रविवार और दिनांक 8 मार्च 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में तापमान 35 से 38 डिग्री के मध्य दर्ज किए जा रहे हैं, जो सामान्य से 4 से 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में 39.8, वहीं जैसलमेर में 39.3 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी का दौर जारी है। दिन के समय पड़ रही तेज धूप किसान भाइयों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इस बार समय से पहले तेज गर्मी की दस्तक और आगामी दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में आगामी 10 और 11 मार्च को लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम गर्म रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। तेज गर्मी के असर को देखते हुए किसान भाई बहन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जलपान करें। साथ ही अपने पशुधन और फसलों का भी ख्याल रखें। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से आज शाम के समय श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी तथा जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। वहीं हवाओं का रुख भी दक्षिणी पश्चिमी रहेगा। कल जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को भी इन्हीं इलाकों में हल्की बादलवाई रहेगी तथा इस दिन हवाओं का रुख सामान्य से तेज रहने की संभावना है। 11-12 मार्च को उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में एक और नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश भागों में हल्के बादलों से धूप छांव का मौसम बने रहने से उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद 13 से 16 मार्च तक हल्के बादल तथा तत्पश्चात 19 मार्च तक राज्य के विभिन्न भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का मौसम भी बन सकता है। 19 से 22 मार्च के बीच एक और मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने से आंधी बारिश का मौसम पश्चिमी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बने रहने की संभावना है। ऐसे में 16 मार्च तक फिलहाल लगभग शुष्क मौसम रहने और उसके बाद खराब मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई आवश्यक कार्य समय पर निपटाने की योजना बनाते रहें। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस कृषि जगत चैनल से हर रोज मिलती रहेगी। आज जोधपुर में पाल रोड डीपीएस चौराहे के पास पवित्राज धरोहर रिसोर्ट्स में होने जा रहा है आयुर्वेद और ऑर्गेनिक पर विशाल आयोजन, जिसका नाम है विजय रथ। इस आयोजन में पधारने वाले सभी आदरणीय देवियों और सज्जनों के लिए पेश है टीम लीडर का एक संदेश। नमस्कार, कैसे सभी लीडर, उम्मीद करते अच्छे होंगे। सभी साथी अपने अपने स्टेशन से जहाँ से भी रवाना हो रहे, आप प्रॉपर तरीके से संसाधन का टाइम शेड्यूल आप चेक कर ले और साथ ही साथ अपनी टीम को भी फॉलोअप कर ले, ताकि वो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से या व्हीकल के माध्यम से जिस तरीके से वो हो रहे हैं अपने स्टेशन से, तो आप एक बार उनको सूचित करें ताकि टाइम से सभी साथी पहुँचे। और वहाँ पे लोकेशन आप सब लोगों को मिल चुका है, डीपीएस सर्किल से 200 मीटर है ओनली। जितने भी साथी ट्रेन में आ रहे हैं तो डीपीएस सर्किल की सिटी बस मिल जाएगी आपको, सिटी बस। बाड़मेर साइड से आ रहे हैं तो सीधा आपको डीपीएस सर्किल ही रुकना है, बस में आ रहे हैं तो वहीं उतरना है। तो आप सभी साथी अपनी अपनी टीम को सूचित करें, कॉल करें, मैसेज करें और भी कोशिश करें और भी साथियों को आप लाने की, क्योंकि प्रोग्राम है दोस्तों, ये बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम है। हर एक इंसान को एक नया विजन, एक नई सोच डेवलपमेंट करने वाला है। और इस प्रोग्राम को देखने के बाद हर एक इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि इंसान न तो कमजोर था न कभी होगा। इंसान को जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो इंसान अपने आप को साबित कर सकता है। तो दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा फैमिली के मेंबरों को भी जरूर लेके आए। साथ ही साथ अपनी टीम को अभी भी वक्त है, कॉल करें, मैसेज करें और एक एक साथी को अपनी तरफ से 101% कोशिश करके लेके आए। ये प्रोग्राम आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक एक इंसान को नया सोच देने वाला है, एक विजन देने वाला है। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस इवेंट्स में जरूर पधारिएगा। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। जिन साथियों ने टिकट कटवा लिए हैं वे भी मुझे सुबह के समय एक बार कॉल जरूर करें, और जिन साथियों ने कार्यक्रम स्थल पर आकर टिकट कटवाने के उद्देश्य लिस्ट में नाम लिखवाया है वे भी साथी समय से घर से रवाना हो जाएं और मुझे कॉल अवश्य करें। और जो साथी अचानक आने का मानस बना रहे हैं तो भी अभी कोई देरी नहीं हुई है। आप 12-1 बजे तक जोधपुर पहुंचे। गेट पास होने के बाद 2:30 बजे तक दोपहर का भोजन होगा, उसके बाद शाम तक कार्यक्रम चलेगा।
तो शाम को आपको समय पर प्रोग्राम से फ्री कर दिया जाएगा ताकि आपको समय पर वापस घर जाने के लिए साधन भी मिल सके। दोस्तों, मौका मत गवाइए, हमें भी आपके दर्शन लाभ का मौका मिलेगा। हम सभी मिलकर इस लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को अटेंड करेंगे। तो आप घर से रवाना होते समय एवं जोधपुर पधारकर 9660819123 पर कॉल जरूर करें। और दोस्तों, अब आइए सुनते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित कृषि संबंधित सुझाव। किसान भाइया, यूं है कि हमें तावड़ो बड़बा लागू है और अठिने अपने खेतर महीने गेहूं री फसल आपा ले रखी हाँ, चना री फसल ले रखी हाँ, साथे रायडो भी आपा लियो हाँ, मेथी री फसल भी किसान भाई अपने करी है। कोशिश अपने आइज राखनी है कि कई फसला महीने सिंचाई री अबार भी जरूरत है। इन सिंचाई महीने अपने जल संरक्षण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो आ बात है कि अपने कने पानी हमें होले होले कम होबा लागू है, जमीन महीने पानी ऊंडा गया पड़ा है। कटे कई क्षेत्र महीने चौमासर महीने बिरका भी बढ़िया वह कोनी फाचो जल भरण जी को है वो भी प्रॉपर वेरे महीने नहीं हो पा रियो है। कटे अपने लोगों री भी कमी रही है, क्योंकि आपा ज्यादा से ज्यादा खेती आपा करा। मान लो खेतरी जी की पहाड़ियां है, उनरो आपा उचित प्रबंधन नहीं रख पा रही हैं। जरूरत इन बात रही है कि अपने खेतरी जी की माटा है बढ़िया धोरा पाली आपा करन रखा चौमासों पहला बारिश वे और आपनो खेत भरी जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा महीने पानी जमीन में जावेला तो जी को पानी रो जल स्तर है उन महीने वृद्धि वेला। इन आगे आगे माटा रे पाड़ आपा बढ़िया खाया करन रखा तो वो पानी खाई रे महीने भरीजन रहे तो उठे आड़े पाड़े जितना भी दरकत है अपना वृक्ष है वे अच्छी ग्रोथ करेला। और इनमें आपा एक नुओ नवाचार भी कर सका कि अपने जी की माटा है उनरे महीने महीने बढ़िया फलदार जी का वृक्ष है वे भी आपा चोप सका, बा सका, हाथे जी का व्यवसायिक और नकदी उत्पादन अपन देवे वे रूकड़ा आपा लगा सका। कई किसान भाई तो आप खेतरी माटा रे आड़े पाड़े नींबूरा पेड़ भी लगा रखिया है, अनारा पेड़ भी लगा रखिया है। जटे पानी कम है वटे किसान भाई अपने कुमटिया भी पेड़ लगा रखिया है और कुमटिया सो गूंदरो जी को उत्पादन है वो खूब हुए और मार्केट रे महीने इंड जी की मांग है वह भी लगातार बनोड़ी रिया करे। गेहूं बढ़िया लीला उबा है, बढ़िया पाक रिया है और कटई सिंचाई की जरूरत है तो किसान भाई अपने सिंचाई दे रहा है। और आजकल देखा कि किसान भाई भी समझ रहे आधार माते पहले सु ध्यान कर ले कि भाई माने ट्यूबवेल महीने बेरा महीने वो इतो इस पानी है और इनसु इतना से 13 महीने सिंचाई हुए सके तो अटे किसान भाई आप बढ़िया फंवारा विधि सु आप सिंचाई करे। और फंवारा महीने भी खास तौर से ध्यान रखनो रात रे बगत है ठाडा पोरे बगत महीने आप सिंचाई करा वो पानी अपने ज्यादा काम में आ जावे, ज्यादा 17 महीने सिंचाई ले सके। यूनिक आपा तावड़ो तेज हुए दोपहर बगत महीने अटने रेत अपनी तपे और वट आपा सिंचाई करा तो पानी जी की खपत है वह भी ज्यादा रह सके। और समुचित रूप रे महीने आपा सिंचाई करा जितनी जरूरत है उतनी मात्रा रे महीने पानी आपा फसला ने देवा तो फसलारी जी की ग्रोथ है वह भी अच्छी होवे। साथे साथे फसला रे महीने जी को खरपतवार है वो अपने टेमो टेम ले लेना चाहिए। नित्र कहीं वे के जी को पोषण है मिट्टी जी की उर्वरा क्षमता जी की है वह सगली वाने खरपतवार में जाती रहे जी की फसल आपा ले रखिया वह कमजोर हो जावे तो उनसु आपनो जो को उत्पादन है वो भी कम होगा लाग जावे। दोस्तों, इन कृषि संबंधी सुझावों के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का यह अंक समाप्त होने को है। आज हम जोधपुर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।